ज़िंदगी में अगर आपके पास वक्त है, सेहत है और मेरी नज़र में पेरेंट्स हैं, तो दुनिया के आप सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। अगर आपके पास वक्त है तो आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हो, ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हो। यू कैन हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स बिकॉज मौत अचानक ही अप्रोच करती है। अगर आपके पास सेहत है तो आपने सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत सबसे कीमती दौलत है। और अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स तो वो सायेदार दरख्त हैं जिसमें आप परवान चढ़ते हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आप बहुत स्ट्रेस रिलीज़ करते हो। मैंने आपको बताया था अपने एक हार्ट के वीडियो में कि जो यूथ्स में हार्ट की और कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी कॉमन हो रही है, उसका वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो जो टाइम आप फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हो, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंड पोटेंट मेडिकेशन जिससे आप स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे होते हो। इसलिए हमेशा अच्छा टाइम स्पेंड और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। ये मेरा मॉर्निंग शेड्यूल कार्डियक केयर यूनिट राउंड है जो मैं लेता हूँ, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का राउंड है जिसमें एक रात पहले एक इमरजेंसी हुई थी जिसमें ये माता जी यहाँ पर आई थी जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, 70 ईयर्स की फ़ीमेल है। बहुत ज़्यादा इनकी सांस फूल रही थी, सीने में भारीपन था, एंग्जाइटी और स्वेटिंग करके यहाँ पर इमरजेंसी में एडमिट होती हैं ये। इनको किसने बता दिया कि दादी जी आपने ऑपरेशन कराना होगा, तभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। हम लोगों ने इनको समझाया कि देखें हम कंजर्वेटिव ही मैनेज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनको यहाँ पर डायग्नोस्ट करते हैं एज ए कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और इनका ऑलमोस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन 40-45% था। पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में थी जब ये यहाँ पर आती हैं, और ग्रेजुअली पेशेंट रिस्पॉन्ड करती हैं, रिकवरी इनकी अच्छी होती है। अब देखो सवाल ये उठता है कि हार्ट फेलियर के क्या लक्षण हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशन है। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ों का आपको हमेशा ज़्यादा ख्याल रखना है। देखो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और सारा पूरा प्रोफाइल आता है। अगर बिल्कुल नॉर्मल आता है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा 6 महीने पे आप एक बार रिपीट करा लिया करो, स्क्रीनिंग कर लिया करो। अगर कुछ फाइंडिंग्स आती हैं तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये 3 चीज़ तो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप चलते हो और आपको चलने में सांस की दिक्कत होती है, सीने में भारीपन या दर्द होता है, या पैरों में सूजन या स्वेलिंग आती है, तो आप एक बार ज़रूर रूल आउट करो, एक बार कार्डियो को ज़रूर विजिट करो। दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड अर्ली सिम्टम ऑफ CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है। दूसरा, किसी भी तरह का चेस्ट पेन है, यू नीड नॉट टू अवॉइड। इसको हमेशा आप कैजुअली मत लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ क्या होगा, आप एक बार डॉक्टर को विजिट करोगे, डॉक्टर साहब से फीस लेगा और रूल आउट तो हो जाएगा वेदर इट्स कार्डियक ओरिजिन और गैस्ट्रो। ये जो पेशेंट हैं, ये 65 ईयर्स के मेल पेशेंट हैं, ये भी इमरजेंसी में आते हैं। इनको भी CHF की ही प्रॉब्लम है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी इनको, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रहा था और बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्पाज्म में भी थे ये। बहुत डिस्कम्फर्ट था। नेक्स्ट डे इनको बहुत अच्छा रिलीफ होता है। ये तो फिर कहने लगते हैं कि सर मुझे अब घर जाना है। देखो ऐसा भी होता है, पेशेंट बात भी नहीं मानते समटाइम्स। तो इनकी भी रिकवरी अच्छी होती है और पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर। इनका LV इजेक्शन फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 40-45% इनका भी था, और इनको भी कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं। देखो रात में जो मैं आता हूँ उसके क्या एक्सपीरियंसेस और क्या मेरे वर्ड्स और कैसा डिस्कम्फर्ट है वो मैं भी आगे आपको शेयर करूँगा। आप सुनो कि कितना मुश्किल हो जाता है नाइट में इमरजेंसी को अटेंड करना। आउट ऑफ योर कंफर्ट यू हैव टू गो ऑन ड्यूटी। ये थोड़ा सा एज अ डॉक्टर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ अचीवमेंट है बिकॉज यू आर सर्विंग ह्यूमैनिटी एट द एंड, तो ये बहुत मैटर करता है। अभी आप रात के बज चुके हैं 10:30 और आप देख सकते हो मैं तैयार हो चुका हूँ। हॉस्पिटल से कॉल आया था। इनफैक्ट एक इमरजेंसी पेशेंट है, इनफैक्ट 2 इमरजेंसी है, और आई डाउट दोनों ही हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। एक तो मेल पेशेंट है जिनकी उम्र बताया जा रहा 65 ईयर्स की है, बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस है, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग है। और एक फीमेल पेशेंट है जो कंपैरेटिवली स्टेबल है, बट शी इज़ हैविंग LV फंक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 40-45%। तो देखें दिस मेडिकल फ्रेडिनिटी, डॉक्टर्स प्रोफेशन इज़ वेरी डिग्निफाइड, वेरी हम्बल एंड इट्स ग्रेट टू सर्व ह्यूमैनिटी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप इंसान की खिदमत करते हो। बट वन थिंग विच समटाइम्स बॉदर्स इज देयर इज़ नो टाइम फॉर इमरजेंसी, और आप ऑलमोस्ट 24/7 ड्यूटी पे होते हो, बिकॉज वेन एवर यू रिसीव अ कॉल यू हैव टू प्रोसीड फॉर इमरजेंसी। जैसे अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं, विंटर्स शुरू हो चुका है, बाहर बहुत फॉग है, और मैं अभी हॉस्पिटल के लिए जाऊंगा, पेशेंट देखना है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो डॉक्टर बनने के लिए, इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक टाइम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है, फैमिली बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है। प्रोफेशन, आई लव माई प्रोफेशन बिकॉज एक सेंस ऑफ जो लोगों को सेव करने की बात है, किसी की जान और किसी की
खिदमत और इंसानियत की बचाने की जो बात है, दैट हैज़ नो रिप्लेसमेंट। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फीलिंग होती है। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर इज़ वंडरफुल थिंग। और डॉक्टर से बढ़कर मैं समझता हूँ कोई और डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। बिकॉज़ एक इंसान जो दर्द में आता है, जो तकलीफ़ में आता है, जो पेन में आता है और उस पेन को, उस दर्द से हम उसको रिलीव करते हैं, उसकी जान बचाते हैं। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। सो गाइज़, अ, चलता हूँ मैं। टिल देन टेक केयर। और जब मैं रात में निकलता हूँ, आप देख सकते हो फॉग कितना ज़्यादा है। देखो, मैं हूँ डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कमेंट्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वीडियोज़ को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। थैंक